morning, students. Welcome back to Bharat English High School and Junior College online lecture. Now, today we are continuing with our third chapter, that is computerized accounting with GST. Okay, as we are started in last lecture, some of the introduction of accounting and working of accounting software. कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग में क्या होता है, लाइक बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं हमारे कंपनी के रिलेटेड, लाइक कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना बैलेंस है, all these things. Okay, and I think so we'll also study about data and how to do the calculation, how to use the accounting software process, and ledgers and all भी हमने पढ़ा था, लाइक creation of ledger, creation of company organization, selection of correct voucher जिसके अंदर था receipt, payment, sales, purchase, contra, journal, sales return, credit note and purchase return, debit note. Okay, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. Okay, so now today we are going to study about GST calculation. I think so we will done with GST calculation. Today we are going to start with our like this one, GNU खाता. Okay, we are going to study about GNU खाता. So now GNU is one type of software. ओके, लाइक जैसे हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है वैसे ही हमारा GNU का भी एक GNU खाता भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. देन हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन इन दिस. ओके, in standard 11th notebook textbook we have seen how to create an organization and ledger accounts using GNU खाता सॉफ्टवेयर. 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एंड लेजर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं यूजिंग GNU खाता सॉफ्टवेयर. GNU खाता इज़ वन ऑफ द टूल डेवलप्ड बाय KKS फाउंडेशन. किसने डेवलप किया था इसे? KK फाउंडेशन ने इसे ये किया था, लाइक डेवलप किया था. Like some other fairly innovative Indian FOSS product, GNU Khata probably has not been sufficiently noticed in the land it was born in, but it is making impressive progress now. पहले ये इतना नहीं था, मतलब इतना यूज़ में नहीं आता था, बट नाउ डेज अब ये धीरे धीरे प्रोसेस में आ रहा है. इसकी जो इम्प्रेस है, जो उसकी जो प्रोग्रेस है वो इम्प्रेसिव है, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं. फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस GNU शीट, GNU खाता कैन डू इट ऑल. ओके, अभी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है, लाइक प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस शीट हुआ, सारी चीज़ें GNU खाता में हो जाती है. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प कीप ट्रैक और इन्वेंट्री, हमारा जो भी इन्वेंट्री रहता है उसको वो एक ट्रैक पे रखता है. तो GNU खाता की स्क्रीन कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस इज़ कंप्यूटर एंड सप्लायर एंड प्रोडक्ट सर्विस, इनवॉइस एंड रिपोर्ट. ओके, दिस इज़ वर्क फ्लो ऑफ GNU खाता. देन यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, इनवॉइस एंड पेंडिंग. ओके, एंड नाउ हियर वन टाइप ऑफ बार, लाइक ब्लू हम लोग को इंडिकेट कर रहा है बैंक बैलेंस एंड पर्पल कैश बैलेंस. ओके, इस तरीके के बार से हम वी कैन फाइंड आवर ट्रांजेक्शन और वी कैन फाइंड आवर बैलेंस एंड कैश बैलेंस, ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा GNU खाता का जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज लेजर SMB. सो लेट्स सी ये क्या होता है. पावरफुल येट सिंपल ओपन सोर्स अकाउंटिंग सोल्यूशन. ये एक ओपन सोर्स है, लाइक हमें इसे ख़रीदना नहीं पड़ता. दिस इज़ आई थिंक सो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. और ओपन सोर्स का मतलब होता है इसमें कोई भी किसी टाइप का वायरस नहीं होता. इट हैज़ बीन टेलर्ड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस. ये एक मीडियम साइज का बिजनेस है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजिंग इनवॉइस to inventory, you can also get ability to translate.
ओके, इसमें एक छोटा टाइप का साइज़ का बिजनेस है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। छोटे बिजनेस वगैरह में मोस्टली वी आर यूजिंग दिस। ओके, सो ये उसका स्क्रीन है लेजर एसएमबी फ्लैश का। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लाइक कस्टमर, उसकी आईडी होगी। देखो, एक्शन ऐड एन आईडी, कस्टमर उसकी आईडी है, देन रिकॉर्ड इन उसका रिकॉर्ड है, देन करेंसी उसकी यूएसडी है, इंडिया है, वॉट एवर। अपडेट सेव, जो भी अपडेट हुए हैं वो, देन क्या क्या सेव हुए हैं वो, क्या स्किप हुए हैं, क्या शेड्यूल्ड हुए हैं, ऑल दिस थिंग्स आर कम इन दिस। Okay, so now next is JNU Cash. Let's see what is JNU Cash. JNU Cash is a personal and small business financial accounting software, freely licensed under the JNU GPL and available for Linux, BSD, Solaris, Mac OS X and Microsoft Windows. JNU Cash क्या है? ये एक पर्सनल एंड बिजनेस टाइप का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, जो फ्रीली लाइसेंस्ड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड JNU किसके अंडर में? वो JNU GPL के अंडर में है, एंड अवेलेबल फॉर JNU। और किस किस के लिए अवेलेबल है ये? एक तो JNU के लिए है, प्लस लिनक्स, JNU एंड लिनक्स, और किसके लिए? BSD एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, सोलारिस, मैक ओएस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इन सारी चीज़ों में हम अपना JNU खाता ओपन कर सकते हैं। ओके, इट इज़ डिज़ाइन टू बी इजी टू यूज़, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये इज़ यूज़ करने में इजी हो। ये पावरफुल and flexible. JNU Cash allow you to track a bank account. क्या क्या हमें अलाउड है इसमें करने के लिए? बैंक अकाउंट, स्टॉक, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। एज क्विक इंसेक्टिव to use a checkbook register. It is based on personal accounting principles to ensure balanced book and accurate report. Okay, with the help of this JNU Cash, we can we can measure our record, और हमारा जो रिपोर्ट रहता है वो टाइम टू टाइम जनरेट होता है। देन उसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है, लाइक असेस्ट, करंट असेट, कैश, चेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और क्या है? ओपन है, एडिट है, न्यू है, डिलीट है। इसमें से कुछ अगर हमें नया क्रिएट करना है तो वी कैन डू इट। इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग वी कैन डिलीट इट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? accounting. Accounting is an interesting online accounting software that is available for free. Accounting क्या है? ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। रैंकिंग from invoicing to managing deposit and transfer, it has a whole lot of features. इट इज़ फॉर बोथ पर्सनल एंड एंटरप्राइजेस नीड, ये दोनों के लिए भी अवेलेबल होता है। पर्सनल के लिए अगर हमें यूज़ करना है वी कैन यूज़, एंड एंटरप्राइजेस के लिए यूज़ करना है तो वी कैन यूज़। ओके, एंड उसकी स्क्रीन, फ्लैश स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है। डैशबोर्ड, आइटम, इनकम, एक्सपेंसेस, बैंकिंग, रिपोर्ट, सेटिंग एंड एप्स, एंड okay, wait. ओके, सो इसमें क्या क्या है? देखो, टोटल इनकम जो हमें स्काई ब्लू से इंडिकेट करता है, टोटल एक्सपेंस रेड कलर इंडिकेट करता है, एंड टोटल प्रॉफिट हमें ग्रीन कलर इंडिकेट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस बार वी कैन फाइंड easily our balance in our account. Now next is cash study and problem. First is practical. Wait. Okay, so now next is
Cash study problem. Practical application of accounting software. Use following detail to create MS Saraswati Trading Company for the year of 2020. ओके, एक प्रैक्टिकल हम लोग ये कर रहे हैं जिसमें एक कुछ क्रिएट करना है हमें, लाइक कंपनी की डिटेल हमें फिल करनी है. नेम ऑफ कंपनी, इसमें कंपनी का नाम क्या है, MS सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी. आप कुछ और डालना है, यू कैन डू इट. एंड नेक्स्ट इज एड्रेस, कंपनी का एड्रेस. देन कंपनी का स्टेट क्या है, महाराष्ट्र. ओके, देन वेबसाइट होगी वो हम डाल सकते हैं. कंपनी का ईमेल एड्रेस. देन क्या है, मेंटेन. किस लिए है ये, इसमें इसने सिर्फ लिखा है अकाउंट्स ओनली. आपकी कंपनी में जो जो चीज़ें होती हैं आप वहाँ पे डाल सकते हैं. देन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, कब से शुरू हुआ है एंड कब तक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज with the help of any accounting software pass the following transaction in appropriate voucher to print reports such as trial balance, profit and loss account, balance sheet. हम लोग किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ट्रांजेक्शन को अप्रोप्रिएट वाउचर के थ्रू बता सकते हैं. कौन सा, लाइक ट्रायल बैलेंस हो सकता है, वाइजर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो सकता है, एंड डे बुक हो सकती है. तो लाइक अभी देखो जनवरी 1 एंड जनवरी 2 का इसमें दिया हुआ है. मिसेस सरोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है, मिसेस सरोज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं. कैश उनका अमाउंट कितना था, 1,57,000. नाउ नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू कैनरा बैंक. फिर वो कैश कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, उसमें से 50,000 कैनरा बैंक में. देन पेड ऑफिस रेंट बाय चेक. उसने अपने ऑफिस का रेंट पे किया 15,000, किसके थ्रू, चेक के थ्रू. देन परचेज गुड्स फ्रॉम सबमिट स्टील वर्क ऑन क्रेडिट. उसने कुछ गुड्स खरीदे 10,000 के. देन सोल्ड गुड्स टू रितु ऑन कैश. देन उसने रितु को कैश पेमेंट किया 12,500. देन परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ के लिए उसने 25,000 के फर्नीचर परचेज किए. देन डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स कितने में हुए, 2,500. अंडरस्टूड, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन. देन सोल्यूशन, कंपनी इन्फो में जाने के बाद हम किस में जाएंगे, क्रिएट कंपनी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्रिएट कंपनी में जाने के बाद 2 स्टेप्स होते हैं. क्रिएट अ न्यू कंपनी, उसका नाम उसने क्या दिया, MS सरस्वती ट्रेडिंग कंपनी विथ गिवन डिटेल्स. उसने क्या क्या डिटेल्स दिए हैं, फाइनेंशियल ईयर बीइंग ऑन 1st 4 एंड 2019. नाउ नेक्स्ट उसके बाद हम क्या जाएंगे, आफ्टर क्रिएशन ऑफ कंपनी. हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, उसको नाम भी दे दिया गया है. आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ कंपनी इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप फीचर्स. द फीचर्स आर सेट ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड as option that enable maintenance of financial records as per the requirement of user. ओके, किस तरीके से हम अपने एक बार जब हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप फीचर्स. हमें उसके फीचर्स को सेट करना है. द फीचर्स आर सेट ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड ऑप्शन. कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इनेबल मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है उसके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया गया है. कुछ हमें जो चेंजेस करने थे, गो टू फीचर्स, हमें पहले फीचर्स में जाना है, देन कंपनी फीचर्स में जाना है, देन अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, देन मेंटेन अकाउंट ओनली टाइप में क्या डालेंगे हम लोग, येस. नाउ नेक्स्ट इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप 2, क्रिएशन ऑफ लेजर. अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें किस में करनी है, जो टैली का सॉफ्टवेयर आता है उसमें कर रही है. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ लेजर. टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द रिलेटेड लेजर अकाउंट.
हम कोई भी रिकॉर्ड, अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका रिकॉर्ड हमें इजीली कहाँ आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके लेजर अकाउंट में हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. द यूज़र हैज़ टू क्रिएट वेरियस अदर लेजर्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे. तो टू क्रिएट लेजर्स गिवन कुछ स्टेप्स है लेजर क्रिएट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मास्टर्स, देन अकाउंट इन्फो में जाने के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, लेजर. देन लेजर में जाने के बाद सिंगल टाइप का, जो हम कौन सा लेजर क्रिएट कर रहे हैं, सिंगल टाइप का. देन क्रिएट पे क्लिक करें तो क्रिएट है. वाइल क्रिएटिंग अ लेजर, नेम ऑफ द लेजर अलॉन्ग विथ अप्रोप्रिएट ग्रुप शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ग्रुप. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज लेजर एंड अंडर ग्रुप. कैपिटल अकाउंट, ये हमारा लेजर है अलग अलग टाइप के. कैपिटल अकाउंट, ओके. देन कैपिटल अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट दो, तो ये कैनरा बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट है. देन ऑफिस रेंट, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है. देन परचेस, ये परचेस अकाउंट में आ गया. देन सबमिट, स्टील वर्क अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स. इस तरीके से हमारे लेजर्स क्रिएट होते हैं. लेजर्स एंड इट्स एप्रोप्रिएट ग्रुप, ये कुछ लेजर्स है एंड ये लेजर है एंड उसके ये क्या है, एप्रोप्रिएट ग्रुप है. ओके, टू व्यू लेजर, क्रिएटेड लेजर हम कैसे व्यू कर सकते हैं, अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर में जाके, सिंगल लेजर, देन डिस्प्ले. Now next is voucher entries. All accounting software has to set the predefined vouchers such as purchase, sell, payment receipt and contra. हर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के पास प्री वाउचर मतलब पहले से बने हुए वाउचर्स होते हैं. कौन से होते हैं, परचेस के वाउचर्स होते हैं, सेल्स, पेमेंट एंड रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा. टू व्यू द लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप, मास्टर्स, अकाउंट इन्फो एंड वाउचर टाइप एंड डिस्प्ले. किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं वाउचर, मास्टर्स में जाने के बाद अकाउंट इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हम किस में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे. वाउचर टाइप्स में जाने के बाद हम किस में जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिए हुए हैं, हमें देखना है वो क्या है, डेट 2020, वाउचर टाइप एंड पर्टिकुलर किसके है वो, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. सो 1 Jan वाउचर टाइप क्या था, रिसिप्ट. ओके, देन पर्टिकुलर ये क्या है, कैश. सेकेंड इज कैपिटल, कितना 1,57,000 क्रेडिट हुआ है. नेक्स्ट इज 1 Jan को कॉन्ट्रा वाउचर हुआ है एंड पर्टिकुलर कैनरा बैंक एंड कैश, जिसमें डेबिट हुए हैं 50,000 एंड क्रेडिट अमाउंट इज 50,000. इस तरीके से शो होता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज टू व्यू वेरियस रिपोर्ट. अभी हमें कोई रिपोर्ट को व्यू करना है तो हाउ वी कैन सी. फर्स्ट इज टू व्यू ट्रायल बैलेंस. हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में जा रहे हैं, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, देन ट्रायल बैलेंस पर क्लिक करेंगे, देन डिटेल ट्रायल बैलेंस. तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस के सारे डिटेल्स मिल जाएगी. टू व्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना है तो रिपोर्ट में जाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करें. नेक्स्ट इज टू व्यू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट देखने के लिए हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स, देन बैलेंस शीट, देन डिटेल. पहले किस में जाना है, रिपोर्ट में, देन बैलेंस शीट में जाना है, देन डिटेल में जाना है. ओके, सो नेक्स्ट इज टू व्यू डे बुक. वो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके, डिटेल. उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F1. सो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, you can ask me or you can message me. Okay, thank you so much. Thank you.